हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं टीजीटी आर्ट का क्लास शुरू कर रही हूँ। आप लोग इसमें अपना पूरा सहयोग करिएगा और टीजीटी आर्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कला के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है और किस प्रकार से इसका शुभारंभ हुआ। तो चलिए हम लोग कला के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इतिहास के अंतर्गत हम सिर्फ कला के इतिहास के बारे में ही जानेंगे कि जो कला है किस प्रकार से इसका शुभारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 काल दिए गए हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है प्रत्यागैतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, यह जो काल है यह साक्ष्यों के आधार पर इसमें प्रमाण पाए गए हैं। और प्रत्यागैतिहासिक काल है, इसमें लिखित रूप में पाए गए हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल है, इसमें जो प्रमाण हमें मिले हैं वह लिखित रूप में मिले हैं और इन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इस 3 काल में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है यह 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व में है। और जो मध्य पाषाण काल है यह 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है इसमें क्या था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में। तो जो इसमें मानव था वह शिकार करता था, यानी जो पूरा पाषाण काल में मानव था वह शिकार के द्वारा ही अपनी जीविका या अपने खाने पीने का इंतजाम करता था। और इसमें जो मानव है, पूरा पाषाण काल का जो मानव है उसे क्वार्टिजाइट कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी थोड़े थोड़े से ही पॉइंट मैंने लिए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही पॉइंट है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो पेपर में पूछे गए हैं वही इसमें पॉइंट लिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि क्वार्टिजाइट किसे कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट कहते हैं। और जो पूरा पाषाण काल का मानव था वह गुफाओं में रहता था। और पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि जो मानव था वह आग की खोज करना जान गया था। लेकिन इसमें जो औजार थे वह बहुत ही बेढंगे और भद्दे तरीके के थे। फिर बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल जो है यह 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और इसमें जो औजार थे वह नुकीले और छोटे थे। और कहने का मतलब यह है कि जो औजार थे वह पत्थर के होते थे और छोटे एवं नुकीले होते थे। और इसमें माइकेलिथिक कहा जाता था। जो औजार हैं, औजारों को माइकेलिथिक कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में मानव को क्वार्टिजाइट कहा जाता था और मध्य पाषाण काल में औजारों को माइकेलिथिक कहा जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। फिर आते हैं नव पाषाण काल के बारे में। तो जो नव पाषाण काल है वह 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। और इसमें क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे काल ये बढ़ते गए वैसे वैसे तरक्की होती गई और जो बदलाव थे वह बदलाव होते गए। पहले मानव क्या था, शिकार पर ही सिर्फ निर्भर था। फिर धीरे धीरे वह पशुपालन करने लगा। जब वह पशुपालन करने लगा, पहले मानव इधर उधर रहता था और नव पाषाण काल का मानव एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगा, यानी समूह बनाकर रहने लगा। वह बस्तियां बनाकर रहने लगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें पॉलिशदार जो औजार थे, पॉलिशदार औजार बनाने लगे। जो औजार पहले भद्दे और बेडौल हुआ करते थे वह औजार अब बहुत ही अच्छे पॉलिशदार होने लगे। और इसमें मानव जो है वह कृषि करना सीख गया था और चाक के बर्तन बनाना भी सीख गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जान लिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में क्या अंतर था। अब बात करते हैं कि औजार की खोज। तो फ्रेंड्स, जो ब्रूसफुट हैं इन्होंने 1863 में औजारों की खोज की। और यह कहाँ, मद्रास के समीप पल्लावरम स्थान पर थे। तो पूछा जाए कि औजार की खोज किसने की, तो ब्रूसफुट ने औजार की खोज की। कब की, तो 1863 में की। फिर एक आता है फॉसिल। अगर पूछा जाए फॉसिल की खोज किसने की, तो HV पाइने जो हैं इन्होंने फॉसिल की खोज की और 1865 ईस्वी में की। गोदावरी नदी
के किनारे पैथॉन नामक स्थान पर इन्होंने इसकी खोज की। चित्रों की खोज के बारे में अगर हम लोग जानें तो कार्लाइव एवं कॉकबर्न जो हैं इन्होंने चित्रों की खोज की। जो यहाँ पे चित्र पाए जाते हैं इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज कार्लाइव व कॉकबर्न ने की। और कॉकबर्न की एक पत्रिका है जिसका नाम है जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो कॉकबर्न की पत्रिका के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है कि कॉकबर्न की पत्रिका का क्या नाम है। तो कॉकबर्न की पत्रिका का नाम जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। और कार्लाइव ने इसका वर्णन कहाँ किया है, तो इन्होंने अपनी जो ये पत्रिका है इसमें ही चित्रों की खोज का वर्णन किया है। 1883 में प्रकाशित हुई इनकी जो यह पत्रिका है वह 1883 में प्रकाशित हुई, जिसमें घोड़मंगल स्थान से प्राप्त घोड़े के शिकार का दृश्य प्रकाशित हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है जो इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था, तो इसकी रंग योजना क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंगों का प्रयोग होता था। और सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग होता था, तो सर्वाधिक प्रयोग गेरू के रंग का होता था। क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल में किन प्रकार के रंगों का यूज होता है, तो इसमें आप लोग लिखिएगा खनिज रंगों का यूज होता है और सर्वाधिक रंग गेरू का होता है। अब हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है। तो गेरू है, रामराज है, खड़िया है, काजल एवं कोयला है, इनका भी प्रयोग होता है। अब हम लोग जानते हैं कि गेरू जो है, गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता था, रामराज का प्रयोग पीले रंग के लिए किया जाता था, खड़िया का प्रयोग सफ़ेद रंग के लिए किया जाता था, काजल एवं कोयले का प्रयोग काले रंग के लिए किया जाता था। अब हम लोग जानते हैं कि वर्तिका क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वर्तिका जो ब्रश होते हैं इनको वर्तिका या कूची कहते हैं। और नरकुल होता है, नरकुल को काटकर कूची बनाई जाती थी। कभी कभी यहाँ के व्यक्ति हाथ की अंगुलियों का भी प्रयोग कर लेते थे चित्र बनाने के लिए, यानी जो व्यक्ति हैं यहाँ के वह हाथ की उंगलियों के द्वारा भी चित्रों को बना दिया करते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक कला कैसी है, तो प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक कला है। चित्रों का प्रयोग अपने हृदय के मनोभावों को दर्शाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता था, तो जो व्यक्ति थे वह अपने जो हृदय के मनोभाव हैं इनको दर्शाने के लिए चित्रों को बनाया करते थे। अब हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक कालीन कौन कौन से स्थान हैं जहाँ चित्र पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, दक्षिण भारत यह प्रागैतिहासिक कालीन स्थान है, यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ भी कौन कौन से स्थान हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, पहाड़गढ़, मंदसौर, सिंहनपुर, बोतालता, भीमबेटका, भोपाल, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जहाँ पे चित्रों को पाया गया है। और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, लिखुनिया, बांदा और बेल्लारी यह महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे चित्रों को पाया गया है। राजस्थान में अलानिया है स्थान जहाँ पे चित्रों को पाया गया है। और बिहार में शाहाबाद चक्रधर यह स्थान है जहाँ पे चित्रों को पाया गया है। बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में कुपगल्लू जो कि कर्नाटक में स्थित है, बेल्लारी जो कि कर्नाटक में स्थित है, बसोहनगढ़ी बेंगलोर में स्थित है, विलासरंगम तमिलनाडु में स्थित है, और वायनाड के एडकल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे चित्रों को पाया गया है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें मानव किस प्रकार से था और किस प्रकार से इसमें चित्रों का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।